हेलो। प्रिंस रेसिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, राजनीति विज्ञान का अध्यापक है। आज आपका जो एक लेसन छूट चुका था वो लेसन है आपका न्यायपालिका। आज मैं आपको न्यायपालिका के बारे में पढ़ाऊँगा कि न्यायपालिका क्या है, किसे कहते हैं न्यायपालिका, इसके बारे में संरचना न्यायपालिका के बारे में आज मैं आपको अवगत करवाऊँगा। तो देखिए, आज तारीख 5/10/2020 को है कि आप बताने जा रहा हूँ कि न्यायपालिका क्या है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। भारत का सर्वोच्च न्यायालय विश्व का सबसे शक्तिशाली न्यायालयों में से एक माना जाता है। भारत का जो न्यायालय है वो सबसे बड़ा है, जिसको सुप्रीम कोर्ट के नाम से जाना जाता है। एक ही न्यायालय है, पूरे देश में एक ही न्यायालय होता है जिसको सर्वोच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता है। समाज में समस्त नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायपालिका को महत्वपूर्ण माना जाता है। समाज में जो समस्त नागरिकों को जो अधिकार दिए गए हैं, जो राइट्स दिए गए हैं, जो ड्यूटीज़ दिए गए हैं, उसकी सुरक्षा करने का काम जो है न्यायपालिका को दिया गया है। तो देखिए, न्यायपालिका की संरचना के बारे में अपन बात करेंगे कि न्यायपालिका संरचना कौन कौन सी है। भारतीय संविधान एकीकृत न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करता है। भारतीय संविधान है वो कौन सी न्यायपालिका की व्यवस्था करता है? एकीकृत का मतलब होता है एक ही सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करता है। भारत में न्यायपालिका की संरचना पिरामिड की तरह होती है। किसकी तरह होती है? पिरामिड की तरह होती है, जिसमें ऊपर से सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है, फिर उच्च न्यायालय होता है, फिर नीचे का जिला न्यायालय होता है, फिर इसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय होता है। नीचे के न्यायालय अपने ऊपर के न्यायालय की देख में अपने कार्य का संपादन करते हैं। तो इसमें 4 प्रकार के न्यायालय के बारे में बताया गया है। सबसे ऊपर जो न्यायालय होता है वो सर्वोच्च न्यायालय होता है, फिर उससे नीचे होता है उच्च न्यायालय होता है, और उससे नीचे होता है जिला न्यायालय होता है, और उससे नीचे जो होता है अधीनस्थ न्यायालय होता है, जो एक दूसरे के सहयोग से कार्य करते हैं। तो आइए मैं आपको ये 4 प्रकार के न्यायालय के बारे में जो मैंने बताया गया, उसमें आपके भारत का सर्वोच्च न्यायालय है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है? इसके फैसले देश के इसके फैसले जो है सभी न्यायालय को मानने पड़ते हैं। इसके जो फैसले हैं वो सभी न्यायालय को मानने पड़ते हैं, समस्त न्यायालयों को मानने होते हैं। दूसरा कार्य है, यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण कर सकता है। ये उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उन्हीं का स्थानांतरण करने का कार्य जो है सर्वोच्च न्यायालय को माना या दिया गया है। तीसरा कार्य इसका ये होता है, ये किसी न्यायालय का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है। अगर न्यायालय चाहे तो उच्च न्यायालय का जो मुकदमा है या जो मुकदमा है उसको अपने पास मंगवा सकता है। अगर उसको ऐसा लगे कि इसमें सार्वभौमिक या संविधान की सार्वभौमिकता निहित है और ये जो एरिया है वो मेरे अंडर में आता है, ये मेरा अधिकार है, तो वो उच्च न्यायालय से अपना मुकदमा मंगवा सकता है। अगर ऐसा लगे कि उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति को फरियाद को जो है सही डिसीजन नहीं दिया है या सही न्याय नहीं किया है, तो उस कंडीशन में जो है वो जो व्यक्ति है वो उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाता है। तो उच्च न्यायालय क्या करता है? उस मुकदमे को उच्च न्यायालय से अपने पास मंगवाता है, फिर उसकी तहकीकात करता है। यह किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में भी स्थानांतरित कर सकता है। देखिए, इसका जो अधिकार क्षेत्र आता है, अगर उच्च न्यायालय में कोई मुकदमा चल रहा है और वो सही ढंग से नहीं चल रहा है, कोई फरियाद कह रहा है कि यहाँ पे जो राजनीति हो रही है या जो भी है, तो दूसरे उच्च न्यायालय में उसको स्थानांतरित किया जा सकता है। तो ये कार्य भी उच्च न्यायालय के माध्यम से, उच्चतम न्यायालय के माध्यम से ही किया जाता है। इसके बाद जो उच्च न्यायालय की बात करते हैं कि उच्च न्यायालय क्या है। उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो ये निचले न्यायालय के फैसले पे दी गई अपील को सुनवाई करता है। जब जिला न्यायालय होता है, जिला न्यायालय कुछ फैसला सुनाता है, अगर वो सही ढंग से अगर कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो वो उच्च न्यायालय में जा सकता है, और उच्च न्यायालय क्या करेगा? जिला न्यायालय से जो है वो फैसला जो है उसका कॉपी है वो मंगवाएगा, ताकि उसका समाधान किया जा सके। नंबर 2, यह नागरिकों के अधिकारों को बहाल करने के लिए रिट कर सकता है। रिट का मतलब होता है रिट जारी कर सकता है। जो 5 प्रकार की जो रिट है उसको जारी करने का काम करता है। यह राज्य के क्षेत्राधिकार के आने वाले मुकदमा का निपटारा करता है। तो राज्य उच्च न्यायालय क्या करता है कि राज्य के जो क्षेत्र में जो मुकदमे आते हैं वो उच्च न्यायालय में जाते हैं, और उच्च न्यायालय उसका क्या करता है? निपटारा करता है। और चौथा है, वह अपने अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करता है।
तो उच्च न्यायालय क्या करता है, वो अपने न्यायालय का पर्यवेक्षण करता है और नियंत्रण करने की कोशिशें करता है। तो मैंने आपके सामने जो पढ़ाया गया आज उच्च न्यायालय के बारे में, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ाया गया, इसके थोड़ा सा परिचय दिया गया है कि दोनों 4 प्रकार के न्यायालय होते हैं, वो कैसे कैसे कार्य करते हैं और उसका पिरामिड की तरह वो कार्य करते हैं, इसके बारे में मैंने आपके सामने चर्चा की है। तो देखिए, मैंने आपको बता दिया गया कि न्यायालय जो है 4 प्रकार के हैं भारत में। देखिए, सबसे सर्वोच्च जो न्यायालय होता है वो सुप्रीम कोर्ट को माना गया है। तो सर्वोच्च जो न्यायालय होता है उसको सुप्रीम कोर्ट को माना गया है और सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करता है वो सभी को मानना पड़ता है, पूरे उच्च न्यायालय को सबको मानना पड़ता है। तो हमारे देश में एक सर्वोच्च न्यायालय है और 28 या 29 जो है उच्च न्यायालय हमारे देश में है और जिला न्यायालय हर ज़िले में पाए जाते हैं। अधिदेशीय न्यायालय जो है जिले से नीचे पाया जाता है। तो कई प्रकार के इसमें न्यायालय देखने को मिलता है। तो न्यायपालिका की संरचना जो मैंने आपको बताई है आज, इसमें 4 प्रकार के न्यायालयों के बारे में चर्चा की गई है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और अधिदेशीय न्यायालय, ये 4 प्रकार के न्यायालय जो आपके सामने बताए गए हैं। और चारों न्यायालय में के बारे में बता दें कि क्या क्या कार्य करते हैं। जो चारों के बारे में बता दें कि जो सर्वोच्च न्यायालय होता है जो ये कार्य करता है, पूरे देश को, पूरे उच्च न्यायालय को, समस्त न्यायालयों को उसमें मानने पड़ते हैं। यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण भी कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय। तीसरा है, किसी न्यायालय का मुकदमा अपने पास से मंगवा भी सकता है। एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे न्यायालय में स्थानांतरण करने का कार्य जो है सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से किया जाता है। उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ा है, ये निचले न्यायालय के फैसले पर दी गई अपील की सुनवाई करता है। यह नागरिक जो है अधिकारों को बहाल करने के लिए रिट जारी कर सकता है और ये राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले जो है वो उनका निपटारा करता है और अपने अधिदेशीय न्यायालय का जो है पर्यवेक्षण और नियंत्रण करने का कार्य भी जो है इसी न्यायालय के माध्यम से किया जाता है, उच्च न्यायालय के माध्यम से किया जाता है। और भी न्यायालय हैं, जिला न्यायालय है और एक जो है अधिदेशीय न्यायालय है। इसके बारे में कल की क्लास में आपको बताया जाएगा कि जिला न्यायालय क्या होता है और अधिदेशीय न्यायालय कौन से होते हैं, जिनके कौन कौन से कार्य होते हैं, इनके बारे में आपको बताया जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया गया है कि न्यायपालिका में जो एक संस्था होती है और उसमें 4 भागों में न्यायपालिका को बांटा गया है। सर्वोच्च न्यायालय पिरामिड की रचना, इसमें न्यायपालिका की संरचना को पिरामिड की तरह बताया गया है और इसमें पिरामिड जो होता है ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक। तो ऊपर जो सर्वोच्च न्यायालय होता है, उसे नीचे उच्च न्यायालय होता है, उसे नीचे जिला न्यायालय होता है और उसे नीचे अधिदेशीय न्यायालय होता है। तो इसके बारे में चर्चाएं मैं आपके सामने की है। तो ये न्यायालय जो है अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो मैंने आपको पढ़ा दिया गया है और इनके कौन कौन से कार्य हैं इनके बारे में भी चर्चा आपके सामने करवा दी गई है। 2 न्यायालय हो रहे हैं, इनके बारे में चर्चा जो है आने वाली क्लास में आपके सामने किया जाएगा कि कौन कौन से न्यायालय हैं, उसके बारे में चर्चा जो है आने वाली क्लास में आपको बताया जाएगा। तो 2 न्यायालय रह गए हैं, जिला न्यायालय और अधिदेशीय न्यायालय। ये कहाँ पाए जाते हैं, इनका कार्य क्या होता है, क्या कौन कौन से कार्य ये करते हैं, इनके बारे में चर्चा जो है अगली क्लास में आपके सामने की जाएगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर किसी के समझ में नहीं आ रहा हो या किसी को कोई समस्या हो, कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल के माध्यम से, किसी के माध्यम से आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। तो मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया गया है। आप जो तीसरा अंग है संविधान में, जो अभी सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो न्यायपालिका के बारे में अपन चर्चा करें कि न्यायपालिका क्या होती है, कैसे अपना कार्य करती है, कौन कौन से कार्य न्यायपालिका करती है, न्यायपालिका की कौन कौन से जो क्षेत्राधिकार है या कौन कौन से कार्य है, इसके बारे में भी चर्चा आपके सामने की जाएगी। न्यायपालिका कौन कौन से कार्य करती है, कौन कौन सी शक्तियाँ न्यायपालिका के पास होती है, इसके बारे में भी चर्चा आपके सामने की जाएगी ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने नहीं रहे। तो न्यायपालिका के कौन कौन से कार्य हैं वो आपको हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और उन कार्यों के बारे में आप चर्चा अपन करेंगे। आने वाली जो अगली क्लास होगी उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि न्यायपालिका किसे कहते हैं, न्यायपालिका की शक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं और कौन कौन से अधिकार रहते हैं, उसके बारे में चर्चा जो है आने वाली क्लास में आपके सामने की जाएगी। कौन कौन से राइट्स हैं, इसके बारे में चर्चा जो है आने वाली किताब जो है आने वाला जो नेशनल आने वाले जो पीरियड है उसमें या आने वाली क्लास में आपको अच्छे से बता दिया जाएगा ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने नहीं रहे।
फिर भी आपके पास कोई समस्या आती है तो आप यहाँ क्लासें लग रही हैं। क्लासें का मतलब होता है समस्या समाधान के लिए क्लासें लगाई जा रही है 1-1 घंटे की। तो आप यहाँ आकर के आप उनसे पूछ सकते हैं या उसका समाधान ले सकते हैं। जब तक के लिए आज के लिए इतना ही है। जय हिंद।